राहुल गांधी फिर से भड़काने निकले। लोकतंत्र और संविधान की आड़ में जेएनजी को गुमराह करने की साजिश। लेकिन अब देश का युवा जाग चुका है। राहुल गांधी जी, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति मिश्रा और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल द न्यूज ओशियन में। कभी कहते थे कि भारत जोड़ो, अब बोलते हैं लोकतंत्र बचाओ। पर असल में जो हो रहा है वो है भारत को तोड़ो और युवाओं को भटकाओ। जी हाँ, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ये समझना चाहते हैं कि आखिर कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी बार बार देश के युवाओं को भड़काने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये वही राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया, संविधान खतरे में है, युवा उठो, मोदी सरकार का घर घेर लो। पर सवाल ये है कि लोकतंत्र खतरे में है या राहुल गांधी का राजनीतिक भविष्य। राहुल गांधी फिर मैदान में हैं और इस बार उन्होंने निशाना बनाया है जेनजी को, यानी वो नई पीढ़ी जो मोबाइल पर सोचती है, रील पर बोलती है और असली मुद्दों पर खुद रिसर्च करती है। राहुल गांधी शायद भूल गए हैं कि आज का युवा वो नहीं जो सिर्फ भाषण सुनकर तालियां बजा दे। आज का युवा सवाल पूछता है, राहुल जी आपने 70 साल में क्या किया? और जब जवाब नहीं मिलता तो राहुल गांधी मुद्दे बदल देते हैं। लोकतंत्र, संविधान, संविधान बचाओ का नारा लगाकर वही पुराना डर दिखाते हैं जो कांग्रेस दशकों से दिखाती आई है। दरअसल हर चुनाव से पहले एक ही स्क्रिप्ट चलती है। पहले कहते हैं ईवीएम खराब है, फिर बोलते हैं कि वोट चोरी हो गई, और अगर हार गए तो बोल देते हैं कि लोकतंत्र मर गया। अब हरियाणा चुनाव के बाद भी यही खेल शुरू हुआ। राहुल गांधी ने खुलेआम कहा कि वोट चोरी हुई, चुनाव रिग किए गए और जेनजी को सड़कों पर उतरना चाहिए। सवाल उठता है कि क्या ये कोई नेता बोल रहा है या कोई आंदोलन भड़काने वाला, क्योंकि राहुल गांधी का पैटर्न अब सबको समझ में आ गया है। जब भी चुनाव पास आता है, कांग्रेस जनता को भड़काओ, मोदी को गाली दो और देश की संस्थाओं पर सवाल उठाओ का फॉर्मूला दोहराती है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी का हालिया बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टेटमेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी रणनीति थी। उन्होंने जेनजी को यह कहकर उकसाने की कोशिश की कि आपका वोट चोरी हो रहा है, लोकतंत्र छीना जा रहा है और आपको उठना होगा। ये वही भाषा है जो भारत विरोधी ताकतें सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करती हैं। रिवोल्ट करो, फाइट बैक, सेव कॉन्स्टिट्यूशन। राहुल गांधी ने बस वही टोन अपने भाषणों में दोहराया, लेकिन शायद उन्हें अंदाजा नहीं है कि अब युवा उस दौर में नहीं जब कांग्रेस का डर दिखाकर वोट ले लेती थी। अब जेनजी जानती है कि लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर कौन अपनी राजनीति बचाना चाहता है। हर बार जब राहुल गांधी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तब देश का युवा पूछता है, अगर लोकतंत्र खत्म हो गया तो आप हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर लेते हैं? आपकी पार्टी कोर्ट में कैसे जाती है? आपको जेल क्यों नहीं हुई जब आपने प्रधानमंत्री पर झूठे आरोप लगाए? यही है असलियत। राहुल गांधी लोकतंत्र के नाम पर फेक नैरेटिव फैलाते हैं और जब कोई सवाल पूछता है तो वो कहते हैं कि संविधान खतरे में है। असल में खतरा संविधान को नहीं है, खतरा राहुल गांधी की राजनीति को है। जो पार्टी कभी पूरे देश में राज करती थी वो अब कुछ राज्यों तक सिमट गई है। जो नेता कभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता था अब रील्स में युवाओं से लाइक्स मांग रहा है। और इसलिए राहुल गांधी को अब जेनजी कार्ड खेलना पड़ा। वो जानते हैं कि सोशल मीडिया पर आज की युवा पीढ़ी सक्रिय है, तो वहीं से भड़काना आसान है। वो जानते हैं कि टिकटॉक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर ट्रेंड बनाना आसान है, तो वहीं से लोकतंत्र खतरे में ये ट्रेंड चलवाओ और खुद को मसीहा दिखाओ। राहुल गांधी के हालिया इंटरव्यूज और रैलियों में एक पैटर्न साफ दिखता है। वो भय की राजनीति खेल रहे हैं। वो बार बार युवाओं को यह एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम्हारा भविष्य खतरे में है, देश तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। लेकिन असलियत यह है कि देश ने पिछले 10 साल में जितनी स्थिरता और सुरक्षा देखी है उतनी शायद पिछले 60 साल में भी नहीं देखी होगी। आतंकवाद पर लगाम लगी, अर्थव्यवस्था स्थिर हुई, अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज बुलंद हुई। और यही बात राहुल गांधी को चुभती है, क्योंकि उनकी राजनीति भय पर चलती है और मोदी का नेतृत्व विश्वास पर। अगर हम ध्यान दें तो राहुल गांधी का ये लोकतंत्र बचाओ वाला नैरेटिव नया नहीं है। यही नैरेटिव 2019 में भी था, 2024 में था और अब हरियाणा में भी वही दोहराया जा रहा है।
राहुल गांधी को इस बात की परवाह नहीं है कि उनका बयान देश के संस्थाओं की साख को गिरा रहे हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि उनकी बातें विदेशों में बैठे भारत विरोधी समूह इस्तेमाल करते हैं। उन्हें सिर्फ इतना चाहिए कि कुछ दिन तक वो चर्चा में रहे। लेकिन देश की युवा अब मूर्ख नहीं है। वो जानते हैं कि लोकतंत्र खतरे में का नारा सिर्फ तब निकलता है जब कांग्रेस हारती है। आज राहुल गांधी के भाषणों में न विजन है, न दिशा है, सिर्फ डर है। वो कहते हैं कि भारत में युवाओं के पास नौकरी नहीं, अवसर नहीं, आजादी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि 70 साल तक देश के युवाओं के लिए किसने कुछ किया? क्या ये वही कांग्रेस नहीं थी जिसके शासन में भ्रष्टाचार इतना गहरा था कि युवा विदेश जाने को मजबूर हो गया? क्या ये वही कांग्रेस नहीं थी जिसने लाइसेंस राज और लाल फीताशाही से उद्यमिता को कुचल दिया? जब मोदी सरकार मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया से युवाओं को अवसर दे रही है, तो राहुल गांधी को ये चुप रहा है। राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि मैं संविधान की रक्षा कर रहा हूं, लेकिन सवाल ये है कि क्या संविधान की रक्षा वो करेगा जिसने खुद न्यायपालिका, सेना और चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठाए, जिसने बार बार कहा कि चुनाव आयोग मोदी का है, सुप्रीम कोर्ट दबाव में है, मीडिया बिक गया है। ये सब बोलकर राहुल गांधी क्या संदेश दे रहे हैं युवाओं को? यही कि देश की हर संस्था झूठी है, सिर्फ मैं सच्चा हूं। यही तो है असली खतरा लोकतंत्र का नहीं, बल्कि उस सोच का जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी का जेंजी अपील असल में एक जेंजी जाल है, जो युवाओं को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं आपके साथ हूं, मैं आपकी आवाज हूं। लेकिन ये वही राहुल गांधी हैं जिन्होंने कभी बेरोजगारी के नाम पर सड़क पर आंदोलन नहीं किया, किसानों की जमीन छीनने पर संसद नहीं रोके और देश की जवानों की शहादत पर तकरीर में भी राजनीति कर दी। आज वो जेंजी के दोस्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस के भीतर ही युवा नेता हाशिए पर है। कौन याद करता है ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह सब कांग्रेस छोड़ गए क्योंकि राहुल गांधी को यस मैन चाहिए। यही कारण है कि आज भारत का युवा कांग्रेस से नहीं अपने भविष्य से जुड़ रहा है। वो देखता है कि कैसे डिजिटल क्रांति ने उसके जीवन को बदल दिया, कैसे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ा, कैसे युवाओं को ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं। और फिर राहुल गांधी का बयान सुनकर वो हंस देता है कि लोकतंत्र खतरे में। अरे यही तो असली लोकतंत्र है कि आप रोज गालियां देकर भी आजाद घूम रहे हैं। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या यह है कि उन्होंने विकास की जगह विलाप को अपनी राजनीति का आधार बना लिया है। वो हर बार रोने लगते हैं, संविधान खतरे में है, युवा धोखा खा रहा है, सरकार तानाशाही कर रही है। लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि कांग्रेस के दौर में कितने आपातकाल लगे, कितनी आवाजें दबाई गई, कितने पत्रकार जेल भेजे गए। राहुल गांधी जिस संविधान की बात करते हैं उसकी धज्जियां उनके परिवार ने ही सबसे ज्यादा उड़ाई। आज वो उसी संविधान के ठेकेदार बनकर घूम रहे हैं। राहुल गांधी की घर घेरो वाली अपील सिर्फ एक लाइन नहीं थी, ये एक मानसिकता थी। ये वही सोच है जो देश में अराजकता फैलाना चाहती है, जो युवाओं को कहती है कि सिस्टम के खिलाफ बगावत करो। लेकिन आज का युवा समझ चुका है कि असली बदलाव ट्वीट से नहीं, टूल किट से नहीं, बल्कि मेहनत से आता है। वो जानता है कि भारत को गाली देकर नहीं, भारत के लिए काम करके इतिहास लिखा जाता है। यही कारण है कि राहुल गांधी की सारी कोशिशें अब सोशल मीडिया तक सीमित हैं और वहीं उनका जेंजी कार्ड भी फेल हो गया। कांग्रेस को लगता है कि युवा अभी भी भावनाओं से खेले जा सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि आज का युवा डेटा से चलता है। वो देखता है कि कौन काम कर रहा है और कौन सिर्फ बयान दे रहा है। वो तुलना करता है कांग्रेस के 70 साल बनाम मोदी के 10 साल। और जब आंकड़े सामने आते हैं तो राहुल गांधी का सारा लोकतंत्र बचाओ शो ढह जाता है। इसलिए जब कांग्रेस का आखिरी दाव यही है, भय और भ्रम, पर अब वो भी बेअसर है। राहुल गांधी का असली डर यही है कि युवा अब कांग्रेस से सवाल करने लगा है और जब सवाल उठते हैं तो कांग्रेस जवाब नहीं देती, बस आरोप लगाती है। यही कारण है कि उन्होंने जब अब जेंजी बनाम सरकार का झूठा नैरेटिव गढ़ा है। लेकिन देश के युवा अब खुद निर्णय लेते हैं। उन्हें किसी युवराज की जरूरत नहीं। वो जानते हैं कि नेतृत्व वंश से नहीं, दृष्टि से तय होता है। राहुल गांधी का ये नया भड़काऊ अभियान कांग्रेस की बौखलाहट का संकेत है। हर चुनाव में हार के बाद वो नए झूठ, नए आरोप लेकर आते हैं। कभी कहते हैं कि ईवीएम चोरी हो गया और कभी मीडिया बिक गया, कभी लोकतंत्र खत्म हो गया। लेकिन इस बार देश का युवा उनसे कह रहा है कि अब बहुत हुआ। और यही है नया भारत, जहां नैरेटिव नहीं, नतीजे बोलते हैं।
दोस्तों, राहुल गांधी हर बार लोकतंत्र की बात करते हैं, लेकिन असल में वो अपने खोए हुए राजतंत्र की तलाश में हैं। आज भारत का युवा साफ साफ समझ गया है कि संविधान की रक्षा की आड़ में कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति बचाने की कोशिश कर रही है, पर जनता भी जाग चुकी है और युवा भी। अगर आपको लगता है कि देश का लोकतंत्र पहले से मजबूत है और ऐसे भड़काऊ खेल अब नहीं चलेंगे, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में लिखें कि #IndiaStrong, #YouthForTruth। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि ऐसी एक्सपोजिव और सच्चाई दिखाने वाली रिपोर्ट्स आप तक सीधे पहुंचती रहे। तो बने रहिए द न्यूज ओशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।